ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव में धमाकों की गूंज, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। गैस की तंसीबात और एयरबेस पर आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज का बयान, ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकी, कशीदा सूरत हाल के पेश नजर मशरिक़ वुस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फजाई हदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तेल अवीव और हीफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 14 इसराइली शहरी हलाक। इसराइल पर हमलों के बाद लिबनान, ईरान और गजा में जश्न। इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल फायर किए, 3 एयरबेसेस को निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हनिया की मौत का बदला लिया। पासदाराने इनकलाब का बयान, कहा अभी सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को भी निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते लेकिन किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरान का इसराइल पर हमला बेअसर दिखाई देता है। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइली लीडरशिप से बात करूंगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रद्द-ए-अमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल की भरपूर मदद का ऐलान। कहा खित्ते में अमेरिकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमेरिकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग। अमेरिकी वज़ीर दिफा का इसराइली हममनसब को फोन। हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा की ईरान की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग कर रहा है, हमारे मफाद में जो होगा वो करेंगे। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सेहूनी रियासत की जहरियत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। दोहा में खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। ईरान का इसराइल पर हमला, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा ईरान के हमले से कशीदगी में इजाफा होगा, खित्ते में जंग बंदी के लिए कोशिशें की जाएं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की ईरानी हमले की मजम्मत। कहा इसराइल के साथ खड़े हैं, तेल अवीव को हक के दिफा हासिल है। इसराइल का लिबनान में जमीनी ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह की सुरंगें तबाह करने का दावा। मुसलसल फिजाई हमले भी जारी। 24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 155 जख्मी। हिजबुल्लाह की इसराइली फौज के लिबनान में दाखिल होने की तरदीद। कहा अभी बराह रास्त जमीनी झड़प शुरू नहीं हुई। सूबों के साथ नया कौमी मालियाती मुआहदा तय पा गया। सूबे ज़राई इनकम टैक्स का निफाज करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले ताउन किया। मुआहदे से विफाक और सूबे अखराजात शेयर करेंगे। अब 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड से मुतालिक बात करने की जरूरत नहीं। ज़राई इजनास की कीमतों का मरहलावार तायुन करेंगे। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा कोई मिनी बजट नहीं आएगा। सितंबर में 5 लाख से जायद नए फाइलर आए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना ही बैंक अकाउंट्स खोल सकेंगे। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले अफराद पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इतलाक होगा। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए IMF से फंड्स की दरखास्त की है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम। तरक्की का सफर 2018 में जहां रुका था वहीं से शुरू हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई की शरह 44 माह की कमतरीन सतह पर आने पर इजहार तशक्कुर। कहा कौम ने एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी, अब महंगाई कम होने से अवाम को फायदा होगा। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, कोई मसला नहीं। मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जज बनाना चाहते हैं, कमरों में बैठकर एक दूसरे से सेटिंग करते हैं। जजेस की तुकर्री हुकूमत या अदालत को नहीं, पार्लिमान को करनी चाहिए। कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत नहीं मानेंगे? जो आइन होगा वो मानना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की घन गरज। कहा आईनी अदालत ना बनी तो नुकसान होता रहेगा। हर जगह से मुकद्दस गाय का तस्वुर खत्म करना होगा। कुछ लोगों का एजेंडा एंटी फायज ईसा है।
इदारों को सोशल मीडिया के मुताबिक नहीं, अवामी उमंगों पर चलना चाहिए। 63A फ्लोर क्रॉसिंग बंद करने के लिए लाए इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। इफ्तिखार चौधरी, जनरल कयानी और जनरल पाशा का मुकमुका हुआ। फैसले में कहां लिखा है वोट न गिने जाने पर बंदा ना अहल होगा। वोटिंग की मशक होती ही इसलिए है कि उसे गिना भी जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही न जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। किसी जमात का रुकन पार्टी सरबरा को पसंद ना करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के खिलाफ नहीं? क्या ये पार्लिमानी निजाम को सदारती निजाम में बदलने जैसा नहीं? नजरसानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है। फैसले का नतीजा नहीं, सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। समात आज फिर होगी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाकों की गूंज, पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। तल अवीव और हैफा में मुसल्ला अफराद की फायरिंग, 14 इसराइली शहरी हलाक। गैस की तंसीबात और एयरबेस पर ईरानी मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। इसराइली मीडिया की तस्दीक। हिजबुल्लाह का भी हमला, लबनान से मुतअद्दिद रॉकेट फायर। मशरिक़ वुस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फजाई हुदूद बंद कर दी। PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसराइल पर हमलों के बाद लबनान, ईरान और गजा में जश्न। जमीन के लिए खून, सियालकोट की तहसील पसरूर गाड़ी पर फायरिंग, हलाक अफराद की तादाद 7 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुक्तलीन का जिला शेखुपुरा में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सतह मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बाबर आजम ने कौमी टीम की कप्तानी छोड़ दी। कहा कप्तानी की वजह से वर्कलोड में इजाफा हुआ। बतौर खिलाड़ी किरदार अदा करना चाहता हूं, अब अपने खेल पर ज्यादा तवज्जो दे सकूंगा। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए मुल्तान पहुंच गई। क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। मेहमान टीम 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा।